नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। तो आज हम बताएंगे कि किस पेड़ को छूकर आप जो है आएंगे तो आपके घर में धन बरसेगा। पहले हम बता देते हैं कि किस दिन खेली जाने वाली है ये होली। होली खेली जाने वाली है 14 मार्च को, और इसी दिन हमें चुपचाप जाकर किस मंत्र को बोलकर हम अगर पेड़ को छू के आ जाते हैं। 4 पेड़ ऐसे हैं जिनको छुएंगे तो हमारे घर में धन की वर्षा होगी। तो 14 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार अगर 14 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है, और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। भक्तों, आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं हुई। आप पूरे साल परेशान ही रहेंगे। प्रिय भक्त, तो इस वीडियो में हम आपको इस पेड़ के ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पर आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 मार्च होली के दिन ये जो पेड़ मैं बताती हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी भी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूरा पूजा पाठ टोने टोटके के उपाय करते थक गए हैं तो आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताए हैं। 14 मार्च होली इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है, और इस बार होली शून्य मार्च से खत्म हो जाती। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर महाशिवरात्रि के दिन बेल के पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है, और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव की पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। प्रिय भक्त, बेल का वृक्ष माता पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ, और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी है नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेलपत्र की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायन हो में माता पार्वती, फलों में कात यानी फूलों में गौरी, और इस वृक्ष में संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्याकाल में शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमिक बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। प्रिय भक्तों, वह मंत्र है दर्शन विल्लभ वृक्षाय स्पर्शरम पाप नाश, अघोर पाप संहार एक विलंब। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र घोर पापों का नाश करता है। तो 14 मार्च होली के दिन इस बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए, और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट दूर और पाप समाप्त हो जाएंगे, और आप धन सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। भक्तों,
अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बता दूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्षों में हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 14 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीप जलाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं परेशानियां दूर होंगी, मनोकामना पूर्ण होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय। प्रिय भक्तों, यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से पहले से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। भक्तों, इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको आपात लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य पूरे करें। जिससे पेड़ है, तीसरा पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। प्रिय भक्त, पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वे वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, अब हम बताते हैं कि अगले वृक्ष भक्तों, होली का पावन पर्व और पर्व रंगों और उल्लास के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। प्रिय भक्त, पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि भक्तों, माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है तो संध्या के समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे शुभ अवसर पर भी आपको समय मिले तो पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रभावित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। लेकिन भक्तों, इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। पारिजात वृक्ष आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। प्रिय भक्तों, यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है तो पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो पारिजात के 5 फल
फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। भक्तों, ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी।